भी सुबह किचन से ही शुरू होती है। आँख खुलते ही दिमाग में एक ही सवाल चलने लगता है कि बच्चों के टिफिन में क्या दूँ? ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँ? लंच और डिनर में क्या बनेगा? अगर आप भी रोज़ इसी कन्फ्यूजन से गुजरती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, जहाँ पे मैं अपनी एवरीडे कुकिंग आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकल मील आइडियाज़ मिलते रहें और रोज़ क्या-क्या बनना है घर पे, ये कन्फ्यूजन थोड़ी-सी आसान हो सके। तो चलिए आज का दिन किचन में साथ-साथ शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल मैंने अपने दिन की शुरुआत अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से की है। खाली पेट आंवला जूस पी रही हूँ आज मैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी तैयारी मैंने साथ-साथ ही शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने अपनी केटल में पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी उबलते ही मैं इसमें पास्ता बॉईल करने रखूँगी और साथ ही मैं इसी के स्टीमर में स्वीट कॉर्न भी स्टीम करने के लिए रख दूँगी। मैं काफ़ी टाइम से ये अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज़ केटल विद स्टीमर यूज़ कर रही हूँ और ऑनेस्टली किचन में मल्टीटास्किंग के लिए ये बहुत काम आती है। जब एक ही अप्लायंस में बॉइलिंग और स्टीमिंग साथ-साथ हो जाते हैं तो अलग से बर्तन भी निकालने नहीं पड़ते हैं और थोड़ा टाइम भी बच जाता है। बिज़ी मॉर्निंग्स में ऐसी छोटी-छोटी कन्वीनियंसेस काफ़ी काम आती हैं। आज टिफ़िन के लिए बना रही हूँ देसी मैकरोनी। ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और जल्दी बन जाने वाली है और सबसे अच्छी बात कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आप गारंटीड इसे टिफ़िन में दे सकते हैं क्योंकि आपको पता रहेगा कि टिफ़िन हमेशा खाली होकर ही आएगा। जितनी देर में मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को छोटा-छोटा काट लिया है, उतनी देर में स्वीट कॉर्न भी स्टीम हो चुका है और पास्ता भी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। तो अब इसको बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में ही। जैसे ही तेल थोड़ा-सा गरम हो जाएगा, हम सबसे पहले इसमें प्याज डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें सभी सब्जियों को नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है कि उनका रॉ फ्लेवर निकल जाए। प्याज को भी हम सिर्फ गुलाबी होने तक ही पकाएंगे। 1 आध मिनट प्याज को चला लेने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। इसका फ्लेवर भी इस मैकरोनी में बहुत अच्छा आता है। इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे तब तक जब तक कि अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर निकल नहीं जाता। इन द मीनवाइल जब तक ये पक रहा है, मैंने यहाँ पे पास्ता भी निकाल के अलग कर लिया है। लेकिन ये जो पानी है जिसमें पास्ता बॉईल हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। इसी पानी को हम यूज़ करेंगे अपनी मैकरोनी बनाने के लिए। ये मैकरोनी को बहुत अच्छा थिकनेस देगा, व्हिच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो इस पानी को आप फेंकिएगा मत। जैसे ही हमारे अदरक लहसुन की पेस्ट का रॉ फ्लेवर निकल जाएगा, तुरंत ही हम टमाटर डाल देंगे और इसमें जाएँगी बाकी की सारी चीज़ें भी। जैसे कि मैंने इसमें केचअप डाला है, थोड़ा-सा स्पाइसी वाला केचअप भी डाला है। आप शेज़वान चटनी भी डाल सकते हैं या इन चीज़ों को ओमिट कर सकते हैं अगर आपके बच्चे प्रेफ़र नहीं करते तो। अब जाएँगे इसमें सारे ही बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, नमक, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं और साथ ही में पास्ता सीज़निंग भी डाली है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। ये जले नहीं चीज़ें इसलिए इसमें पानी डाल दीजिए, वही पानी जिसमें हमने मैकरोनी को बॉईल किया था। अच्छे से मिक्स करिए, 2-3 मिनट पका लीजिए और अब इसमें डाल दीजिए अपने मनपसंद के वेजिटेबल्स बारीक काट के। मैंने इसमें डाली है आज शिमला मिर्च और स्टीम्ड कॉर्न। आप चाहें तो स्टीम करके ब्रोकली भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है और जो आपके बच्चे पसंद करते हैं, वो सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर जा सकती हैं। ये सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बॉइल्ड मैकरोनी डाल दीजिए एंड बस हमारा टिफ़िन रेसिपी देसी मैकरोनी के साथ रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं बट डेफिनेटली मैंने नहीं डाला है। दिस इज़ रेडी और जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक मैं इसके साथ टिफ़िन नहीं पैक करूँगी, तो थोड़ी देर मैं इसको कर देती हूँ किनारे। और अब इसी टाइम में मैं वेजिटेबल पोहा भी बनाने जा रही हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट भी रहेगा और इसे मैं अपनी बेटी के स्नैक बॉक्स में भी दूँगी। उनका स्नैक ब्रेक होता है अराउंड 9 बजे, तो उस टाइम पे वो पोहा खा लेगी। हेल्दी ऑप्शन भी है और काफ़ी ज़्यादा फिलिंग भी रहता है। वैसे भी जब एक ही चीज़ से 2 मील्स के काम हो जाए तो सुबह की भागा-दौड़ी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो चलिए अब वही बना रही हूँ मैं।
आज मेरे पास मूंगफली ड्राई रोस्टेड नहीं पड़ी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मूंगफली को ही ड्राई रोस्ट किया है। उसके बाद इसी में मैं डाल दूंगी तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें जाएगा कड़ी पत्ता और राई। ये चीज़ें तुरंत ही सिजल करने लगेंगी गरम ऑयल में। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम एक आध मिनट के लिए चला लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन हमें नहीं करना है। और साथ ही में इसमें डाल देंगे सारे ही बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स। मैंने शिमला मिर्च और गाजर यहाँ पे यूज़ की है। ये 12 महीने वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं और हर ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड कॉर्न, बॉइल्ड हरे मटर या फिर उबले हुए आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ही वेजिटेबल्स इसमें अच्छे जाते हैं। जब तक ये सारे ही वेजिटेबल्स 1 से 2 मिनट लगेंगे इन्हें सॉफ्ट होने में, उतनी देर में मैं यहाँ पे अब पोहे को पानी से अच्छे से रिंस कर लूँगी। पोहे को मैं इसी समय पानी से रिंस करती हूँ, पहले नहीं। रीज़न बीइंग, इससे थोड़ा सा मॉइस्चर इनके अंदर बना रहता है और पोहा बिल्कुल ड्राई नहीं बनता है। अलग से पानी छिड़कने की भी उसमें एंड में ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। बैलेंस आउट करने के लिए सारे फ्लेवर्स, थोड़ी सी चीनी भी इसमें जाती है। नींबू का रस डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, दैट्स मैंडेटरी। पोहे बिना नींबू के रस के बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं। और हाँ, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची डाल सकते थे, मेरे पास आज अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने हरी मिर्ची काट के नहीं डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि मसाले जले नहीं। और उसके बाद इसमें डाल दीजिए भीगे हुए पोहे। अच्छे से मिक्स कीजिए। रिमेंबर टू कीप द गैस ऑन द लोएस्ट फ्लेम पॉसिबल। इस समय कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी इसी पॉइंट पे डाल दीजिए और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। एंड वंस डन, पोहा इज़ ऑल्सो रेडी। कुछ रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, ईजी टू मेक होती हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती हैं। तो बिजी मॉर्निंग्स के लिए या वर्किंग मदर्स के लिए दीज आर सम आइडियल रेसिपीज़ जो आप चूज़ कर सकते हैं टू मेक इन योर डेली गो। और अब बारी है लंच बनाने की। आज लंच में मैं उड़द दाल बना रही हूँ। इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही भिगो के रख दिया था। इसको भीगने में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। ये सफ़ेद उड़द दाल है जो डोसे वगैरह में यूज़ होती है, लेकिन इसको मैं दाल की तरह नहीं बनाऊंगी, सब्जी की तरह बनाऊंगी। ये रेसिपी थोड़ी ड्राई और मसालेदार बनती है, इसलिए रोटी या पराठे के साथ, इवन नान के साथ बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने अभी तक उड़द दाल की सब्जी नहीं खाई है तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना आप शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो भीगी हुई उड़द दाल है, इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। एक चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा
कि जितनी भी हमारी दाल है उसकी आधी क्वांटिटी में इसके अंदर पानी जाएगा। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा वरना दाल मशी हो जाएगी। तो कुकर में दाल चली गई है, पानी चला गया है, साथ में जाएगा हल्दी और नमक। बस इन सब चीज़ों को मिक्स कीजिए और सिर्फ एक विसिल हमें कुकर में दिलवानी है, इससे ज़्यादा नहीं। एक तरफ जहाँ मैं विसल का वेट कर रही हूँ, दूसरी तरफ इसी दाल के लिए तड़का बनाना रेडी कर रही हूँ। गरम ऑयल में डाल दिया है हींग और जीरा, और उसके बाद तुरंत ही हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हमें सिर्फ गुलाबी होने तक ही पकाना है। एक आध मिनट तक हम जब प्याज को पका लेंगे तो इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा क्रश करके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लहसुन का फ्लेवर इस दाल में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे कुकर में भी विसल आ गई थी तो मैंने गैस कर दी है बंद कुकर वाली। जब गार्लिक का भी रॉ फ्लेवर चला जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। इसको चलाएंगे और डालेंगे सारे बेसिक मसाले जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, और आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए और ढक के मसाले को तब तक पका लीजिए जब तक वो अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देता। मसाला पकने में 5 मिनट तो लगेगा, उतनी देर में मैं यहाँ पे रायते की तैयारी कर रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ सन्नाटा रायता। होता ये बूंदी का ही रायता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल ट्विस्ट होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या है। दही को मैंने अच्छे तरीके से मथ लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा पतला किया है और फिर से इसे अच्छे से विस्क करके हम रेडी कर लेंगे। इसमें जाएंगे कुछ मसाले जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, नमक और भुने जीरे का पाउडर। आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे बूंदी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब वो जो स्पेशल चीज़ जो इसमें जाती है वो है एक स्पेशल तड़का, जो कि लगता है मिट्टी के एक दिए में। ये मैंने दिया लिया है, इस पे ही अक्सर मैं तड़का लगाती हूँ इस रायते के लिए। इसमें डालिए आप सरसों का तेल, हालांकि मैंने यहाँ पे आज पीनट ऑयल ही यूज़ किया है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा और हींग आप डाल दीजिए और ये तड़का सीधा चला जाएगा रायते के अंदर। और इसको हम ढक के छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएं इस रायते में। इन द मीनवाइल जब मैंने यहाँ पे मसाला चेक किया तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। कुकर खोल के देखा तो दाल भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी। तो अब दाल को हम मसाले के अंदर डाल देंगे, कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस लंच भी हमारा रेडी हो गया है। फटाफट से मैंने रोटियां भी बना ली थी। हम तो रोटियों के साथ ही से खाते हैं, लेकिन आप इसे लच्छा पराठा के साथ या फिर नान के साथ भी ये बहुत अच्छी सब्जी लगती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वाला रायता आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेगुलर बूंदी रायते के कंपैरिजन में इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ये आपको तभी समझेगा जब आप इसे एक बार इस तरीके से बना के ट्राई करेंगे तो। और अब बारी थी डिनर की। डिनर में आज मैं बना रही हूँ सबका फेवरेट पंचमेल दाल चावलों के साथ। इस दाल की खास बात यह है कि इसमें 5 दालें जाती हैं, एक नहीं। इन 5 दालों में मैंने ली है छिलके वाली उड़द दाल, पीली वाली मूंग दाल, छिलके वाली ग्रीन दाल, मसूर दाल और तुअर दाल। इन सभी दालों का कुकिंग टाइम लगभग एक जैसा होता है, इसलिए मैं ये 5 प्रेफर करती हूँ ताकि बनाने में इन्हें काफ़ी कन्वीनियंट रहे। मैंने सबसे पहले तो इन सभी दालों को ले लिया है, अच्छे तरीके से वॉश कर दूंगी और सोक करके कम से कम नहीं तो आधे घंटे तक ज़रूर रखूंगी। सोकिंग ज़रूरी होता है ताकि कुकिंग ना सिर्फ जल्दी हो बल्कि अच्छी भी हो। सेम तरीके से चावलों को भी मैं धो लूँगी और सोक करके रख दूँगी नमक के साथ।
अब जब मैं वापस किचन में आऊँगी तो बस फटाफट से दाल और चावल एक साथ बनने रखूँगी। दाल को अब मैं प्रेशर कुक करने के लिए रख रही हूँ। इसको कुक करते वक्त पानी के साथ इसमें सिर्फ जाएगा नमक और हल्दी, और इसको 2 विसिल तक हम पका लेंगे। इसका तड़का मैं लगाती हूँ घी में। आप डेफिनेटली रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू प्रेफर। गरम घी में जाएगा हींग सबसे पहले, और उसके बाद जीरा। कुछ खड़े मसाले इसमें जाएंगे जो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, जैसे कि तेज पत्ता, 2 इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 साबुत लाल मिर्चें। ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को हम सिजल होने देंगे, और उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज, जिनको हमें गुलाबी करना है, ब्राउन नहीं। प्याज को अच्छे से हम जब पकाएंगे 1 आध मिनट के लिए, उसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये भी बहुत ज़रूरी है, इस दाल में बहुत टेस्टी स्वाद देता है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जब इसका रॉ फ्लेवर चला जाएगा तब हम अंदर डालेंगे कटे हुए टमाटर। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब जाएंगे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। थोड़ा सा पानी डालिए, सब चीज़ों को अच्छे से चलाइए और तब तक पकाइए जब तक कि ये मसाला अपना ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। इस समय इस मसाले से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार ये दाल ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जब मसाला पूरा अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा तब इसमें हम कुक्ड दाल डालेंगे। इस टाइम तक, जब तक मैंने कुकर चेक किया, तो दाल भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी थी। बस अब टाइम है इस दाल को मसाले के साथ अच्छे से इनकॉर्पोरेट करने का। दाल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी या पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप इसे रोटी के साथ खा रहे हैं, परांठे के साथ खा रहे हैं या फिर चावलों के साथ खा रहे हैं। गर्म पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, ऊपर से कसूरी मेथी और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालना मत भूलिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से इसमें बॉईल आने दीजिए और ये दाल बन के रेडी हो जाएगी। बिलीव मी, बहुत ही अच्छी बनती है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। स्पेशली अगर आपने कभी हाईवेज पे, ढाबे पे खाना खाया होगा तो आपको ये दाल ज़रूर खाने को मिली होगी। स्टीमिंग हॉट राइस के साथ इसको सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो यही था मेरे घर का आज का खाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इफ सो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो द हाइप बटन, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल पाए इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए और लाने में। थैंक यू फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, and I'll be back soon with another video. Lots of love from my side. Bye bye.